वेवलेंथ। आज मैं वेवलेंथ के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इन चीज़ों से को डिस्कस करने से पहले या वेवलेंथ के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा अपने मुतालिक बताना चाहूँगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, स्ट्रेटजी का, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स का, और इसका इंटरेस्ट मुझे उस वक्त पैदा हुआ जब मैं आर्मी में सर्व कर रहा था। मैंने आर्मी में भी सर्व किया और बहुत सारे कॉम्बैट जोन में रहा, और उन कॉम्बैट जोन में रहने की वजह से साइंस, सोशियोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइंसेस, इन सब चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट उस वक्त पैदा हुआ जब कुछ सवाल मेरे जहन में आए, और उन सवालों को प्रैक्टिकली जब मैंने जवाब ढूंढना चाहा तो उसके लिए थोड़ी सी मुझे जस्तजू करनी पड़ी, थोड़ा सा मुझे पढ़ना पड़ा, और इसी कोशिश में मैंने कोशिश की इसी उसमें कि मैं थोड़ी सी अपनी एकेडमिक जो है उसको इम्प्रूव करूं और उन टॉपिक्स पे पढूं। तो खैर ये यूँ फिर सफ़र ये शुरू हुआ, और आज जो है वो इन चीज़ों का जो इंटरेस्ट है उसने मुझे ये फोर्स किया, और मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे आप लोगों से भी यानी इन टॉपिक्स पे, इन चीज़ों पे हमें बात करनी चाहिए। और बात क्यों करनी चाहिए? बात इसलिए करनी चाहिए कि ये जो दौर है, जिस दौर में हम रह रहे हैं, ये दौर बहुत कम्प्लेक्स दौर है और बहुत सिंपल दौर भी है। कम्प्लेक्स उस सूरत में है जब इस दौर की डायनामिक्स को, इस दौर की सेटिंग्स को अगर आप ना समझें तो ये बहुत मुश्किल है, और अगर आप इस दौर की सेटिंग्स को समझें तो ये बहुत सिंपल है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। अब हम आते हैं वेवलेंथ के ऊपर। हमारे इसका नाम हमने वेवलेंथ क्यों रखा? साइंस का जो इर्तिका है, अगर आप बहुत पीछे चले जाएं तो साइंस का इर्तिका आज से, जो मॉडर्न साइंस है, ये 400-500 साल पहले की बात है। और जो एंशिएंट साइंस है, जिसमें हिंदुज़म से रिलेटेड जो साइंस है, जिसमें आयुर्वेदिक साइंसेस आ जाती थी, जिसमें ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड जो कुछ साइंस की एफर्ट्स थी, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ एंशिएंट सोसाइटीज़ की कुछ एफर्ट्स थी, वो अपनी जगह पे। लेकिन जो मॉडर्न साइंस है, ये पिछले 400-500 साल में इसने तरक्की की, और इसकी जो तरक्की की वजह थी, वो सबसे बड़ी वजह किताब से दोस्ती थी। जब इंसान की पहली दफ़ा किताब से दोस्ती हुई तो साइंस जो थी उसके जो कॉन्सेप्ट्स थे, उन सवालों को जवाब मिलने लग गए, और साइंस ने मल्टीप्लाई होना शुरू कर दिया। उसी साइंस की बेस पे फिर सारी जो स्टडीज़ थी, जो सारा नॉलेज था, वो डिफरेंट अहातों में, डिफरेंट इनक्लोजर्स में, डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड होना शुरू हो गया। उसी से कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट निकला, उसी से कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी निकला, उसी से साइकोलॉजी निकली, उसी से केमिस्ट्री अपने खाने में चली गई, उसी से जो है मेडिसिन, उसमें इम्प्रूवमेंट आई। सो ये पिछले 400-500 सालों में जो कुछ हुआ, हम इसको कह सकते हैं कि ये मॉडर्न साइंस है। अब हम जहाँ पे पहुँचे हैं, और जो बहुत ही लेटेस्ट साइंस है, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले न्यूटन ने कॉन्सेप्ट दिया, न्यूटन ने लॉज दिए, आइंस्टाइन ने आके लॉ ऑफ रिलेटिविटी दिया, और उसके बाद ये रिसर्च होती रही, और अब हम जो है एक स्टेज पे पहुँचे जहाँ पे अब हम ये कहते हैं कि एक थ्योरी जिसको प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है, स्ट्रिंग थ्योरी, कि हर चीज़ जो है वो वाइब्रेट करती है, यानी हर चीज़ की एक वेवलेंथ है, चाहे वो फिजिकल चीज़ है, चाहे वो नॉन फिजिकल चीज़ है। हर चीज़ इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन अ फ्रीक्वेंसी, चाहे वो लाइट है, चाहे वो साउंड है, चाहे वो हीट वेव है, हर चीज़ जो है वो एक फ्रीक्वेंसी पे बेस करती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी का फिजिकल वर्ल्ड के साथ, इसको बेस करते हुए, और इस जो वाइब्रेशन थ्योरी है, इसको सामने रखते हुए हमने अपने इस चैनल का नाम जो है वो वेवलेंथ रखा है। इस वेवलेंथ में इट इज़ नॉट ओनली साइंस, इट इज़ सोशल साइंसेस, इट इज़ ह्यूमन साइंसेस, इट इज़ नेचुरल इंटेलिजेंस, इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। अब हमारे जो आने वाले प्रोग्राम होंगे, या आने वाले जो हमारे सेगमेंट्स होंगे जिसमें हम आपसे बात करेंगे, वो बेसिकली 3 pronged होंगे। वो ट्रिग्नोमेट्री होगी 3 चीज़ों की। मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी राय में, कि इस वक्त जो है वो दुनिया 3 चीज़ों से जो है वो गवर्न हो रही है।
सबसे पहली चीज़ है साइंस, दूसरी चीज़ है वो दैट इज़ साइंस के साथ साथ जो है वो है ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर। साइंस, ह्यूमन साइकोलॉजी जो कि एक साइंस ही का हिस्सा है, और बिहेवियर, और जिसके अंदर साइंस के अंदर ही टेक्नोलॉजी भी आती है। और जो तीसरी चीज़ है वो है द पॉलिटिक्स, द वर्ल्ड ऑर्डर, द इंटरनेशनल रिलेशंस और उनकी मैनिफेस्टेशन, द स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें आती हैं। सो अगर हम देखें तो हमारा जो वेव लेंथ है इसमें हम 3 चीज़ों को कंप्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। एनी डेवलपमेंट इन साइंस, और आसान लफ्ज़ों में, आसान जुमलों में, आसान कॉन्सेप्ट के साथ जो कि हमें समझना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो है पॉजिटिव साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर। इसकी भी बहुत, क्योंकि जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है वहाँ वहाँ सोशली हम वीक होते जा रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी के ग्रो करने की वजह से हमारे सबके पास आज सेल फोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, तो हम रिलेशंस में वीक होते हैं, तो वहाँ पे फिर बिहेवियरल साइंसेज आ जाती हैं। तीसरी चीज़ है, अगर आप देखें तो वर्ल्ड ने भी गवर्न होना है, वैक्यूम नहीं रह सकता। एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसने गवर्न होना है। जब उसने गवर्न होना है तो उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। अब जो थ्योरीज और कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर एंड स्ट्रेटजी थे वो चेंज हो गए। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर के अंदर जो है वो सब कुछ चेंज हो गया। मिसाइल की डिप्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया लेजर के आते ही। इसी तरह जो है वो स्पेस एस्ट्रोफिजिक्स के आते ही आपकी जो नॉर्मल स्ट्रेटजी है, जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है, वो चेंज होगी। जैसे युवल नोआ हरारे भी कहता है कि जो दुनिया को थ्रेट है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा थ्रेट है, दुनिया को क्लाइमेट से बहुत बड़ा थ्रेट है, और दुनिया को टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन से बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर आप देखें तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ों ने हमारी स्ट्रेटजी के, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, सबको चेंज कर दी। सो हमारे जो प्रोग्राम्स जिन पे हम बात करेंगे वो इन 3 चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी, और वो हमारी सोसाइटी को, पाकिस्तानी सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रही है। हमारी सोसाइटी में साइंस पे बात नहीं की जाती, हमारी सोसाइटी में इन कॉन्सेप्ट्स पे बात नहीं की जाती, और हमारी सोसाइटी में इसके साथ साथ जो है हमारे बिहेवियरल इश्यूज, उन पे भी बात नहीं की जाती, क्योंकि हमारे ख्याल में हमें कोई बिहेवियरल इश्यूज है ही नहीं। जबकि शायद अगर हमें देखा जाए तो हमें बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम सही फैसले नहीं कर पाते, हम डिसीजन मेकिंग साइंस की तरफ नहीं जा सकते। इसी तरह जो तीसरी चीज़ है वो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और स्ट्रेटजी। वो भी बिल्कुल चेंज होकर है। ये जियो पॉलिटिक्स का दौर नहीं है, जियो इकोनॉमिक्स का भी दौर नहीं है। ये शायद इसके लिए हमें कोई नई टर्म दरियाफ्त करना पड़ेगी कि ये किसका दौर है जिसमें ये तीनों चीज़ें मिक्स करके हमारी एक आंसर आएगा, और हम आपके साथ मिलकर उस नई टर्मिनोलॉजी को, उन नए कॉन्सेप्ट्स को डिस्कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी जो है वो एक N11 सोसाइटी हो, जो कि कंटेम्प्रेरी नॉलेज, जो ट्रू कंटेम्प्रेरी नॉलेज है, उसको हम डिस्कस करें फॉर द गुडविल and for the betterment of the society. Thank you.